हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर बेसिफत अब्दुल्ला। आज है हमारे साथ खसीर खान साहब। इन्होंने हाल ही में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप 500 में रैंक लाई है। तो आइए इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी के बारे में। खसीर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या थी आपकी मोटिवेशन सिविल सर्विसेज में जाने के पीछे? देखिए, सोशल सर्विस, आवाम की खिदमत करने का जज्बा और समाज की ओवरऑल डेवलपमेंट, ये सब तो खैर कहने की बातें हैं। असल में जिन चीजों ने मुझे मोटिवेट किया है वो है पैसा, पावर, शोहरत, नाम और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अच्छी लड़कियों के रिश्ते आने की ख्वाहिश ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस डिसीजन में। दूसरा सवाल पूछते हैं आपसे। आप हमें बताइए कि आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? देखिए, इस सब का क्रेडिट तो मैं ऑब्वियसली दूंगा अपने माँ बाप की गालियों को, जो उन्होंने बचपन से मुझे खिलाई। मुझे आज भी याद है वो दिन जब पापा मुझे बेल्ट से मार मार कर ये कह रहे थे कि नालायक, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जिससे तेरे बाप का नाम लोगों में रोशन हो, और जब तेरा बाप शादियों पर जाए तो लोग कहें कि वो देखो अफसर का बाप बैठा है, वो देखो अफसर का बाप बैठा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो आदमी को तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब लोगों में उसका नाम हो। बाकी अपनी ड्रीम्स और पैशन और अपने शौक और खुशी जाए तेल लेने। जी, लेकिन ये तो गलत बोल रहे हो आप। कम से कम कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो सिविल सर्विस में सच में सोशल सर्विस और अवाम की फलाह बहबूद के लिए जाते होंगे। देखिए, जहां तक सवाल है आवाम की आवाम की क्या? फलाह बहबूद। हाँ हाँ, वही। देखिए, जहां तक सवाल है आवाम की उसका, तो वो तो आपको भी पता है कि कल को अगर कोई पागल नेता पावर में आ गया तो वो तो मुझे वो सब क्या ही करने देगा। लेकिन जहां तक रही बात सोशल सर्विस की, तो अगर मैं सच में सोशल सर्विस करने के लिए भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता हूं तो 8-10 साल बाद तो मुझे ये पता चल ही जाएगा कि सिस्टम मुझे काम करने दे नहीं रहा। और अगर फिर मैं रिजाइन देकर बहादुर बन के अपनी पार्टी खोल भी दूं सच में सोशल सर्विस करने के लिए, तो फिर भी पावर में बैठे लोग कुछ दिन बाद ही मुझे अंदर करवा देंगे। तो इससे बेहतर यही है कि मैं खुद को सोशल सर्विस के झूठे दिलासे ना दूं और हर महीने अपनी सैलरी पकड़ के ऐशो आराम की जिंदगी गुजारूं। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये जो भी सब कुछ आप बोल रहे हो ये पहले किसी के साथ हुआ है। हाँ हाँ, हुआ होगा। तुम तुम अपना अगला सवाल पूछो, तुम अगला सवाल पूछो। तो आप हमें बताइए कि क्योंकि अब आप एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? देखो, जिस चीज के बारे में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं वो ये है कि आईएएस बनकर मुझे अपने बिजनेस स्किल्स का यूज करने को मिलेगा। बिजनेस स्किल्स? लेकिन आईएएस में रहकर आपको अपने कौन से बिजनेस स्किल्स यूज करने पड़ेंगे? हाँ हाँ, बिजनेस स्किल्स ऑब्वियसली यूज होते हैं। आईएएस ऑफिसर बन के या सिविल सर्विस में जाकर बहुत सारी चीजें खरीदनी और बेचनी पड़ती हैं। खरीदना और बेचना पड़ता है? क्या बेचना पड़ता है? अरे, सबसे पहले तो अपना जमीर। जमीर बेचना पड़ता है मतलब? अरे देखो, मैं समझाता हूं। मान लो कल को गवर्नमेंट के मन में कुछ भी आ गया और उन्होंने अपने मन मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदल दिया और फिर उनको कम्युनिकेशन सर्विसेज बंद करनी पड़ गई। ऐसे में मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए एक वायरलेस फोन भी तो चाहिए होगा। और जब वही लोग जिनकी मैं सोशल सर्विस करने का दावा करता हूँ, जब वही लोग अपने प्यारों से बात करने के लिए पागलों की तरह तरस रहे होंगे, ऐसे में बीएसएनएल ऑफिस जाकर 10-20 वीआईपी सिम भी तो निकालने होंगे मुझे अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए। तो ये सब ऑब्वियसली बिना जमीर बेचे तो मैं कर नहीं सकता हूं। तो ऑब्वियसली मेरे बिजनेस स्किल्स का यूज हो गया ना। लोग कहते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपको दिन में 10-12 यहाँ तक कि 14 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। ये किस हद तक सही है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो लोगों का खैर गलत ख्याल है। मैं तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान कभी भी 12 घंटे या 14 घंटे नहीं पढ़ता था, हमेशा 22 घंटे पढ़ता था संडे को, क्योंकि बाकी दिनों मुझे ऑब्वियसली 24 घंटे पढ़ना पड़ता था। अरे, ये तो वही बात हो गई। इसका मतलब सिविल सर्विस की पढ़ाई के टाइम आपको कुछ और करने का वक्त ही नहीं मिलता। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। उससे ऑब्वियसली आपका दिमाग बर्नआउट हो जाएगा। आपको दूसरी एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। अब मुझे ही ले लीजिए, मैं रोज सुबह उठकर बाथरूम जाता था, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां पर मुझे घर वालों के डर से अपने सामने किताबें नहीं रखनी पड़ती। इसलिए मैं दिन में 4-6-7-8 बार तो बाथरूम की सैर कर ही लेता था। देखिए, आपकी बातों से तो लगता है ये जो सिविल सर्विसेज में जाने का डिसीजन था ये आपका नहीं बल्कि आपके माँ बाप का था। क्या ये सच में आपके माँ बाप का डिसीजन था? देखिए, मैं मानता हूँ ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये डिसीजन मेरे माँ बाप ने लिया है। ये डिसीजन मैंने खुद से लिया है। अब जब आपके पापा आपको बेल्ट से मार मार कर किसी करियर में जाने के लिए फोर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है।
तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस डिसीजन को लेने में मेरे माँ बाप का कोई हाथ था, सिर्फ लाते और घूसे थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर इस सोसाइटी में आपको शादी करनी है तो ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ती है। अब खुद को ही देख लो, वैसे तो बड़ा सिविल सर्विसेज के टॉपर्स का मजाक बना रहे हो, लेकिन कल को अगर जेके बैंक ने फिर से पोस्ट निकाल दिए तो कुत्तों की तरह जेरॉक्स वाले की लाइन में खड़े हो जाओगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम भी इसी सोसाइटी का एक हिस्सा हो। अब इन लोगों को ही देख लो। वीडियो पूरी देख ली लेकिन शेयर नहीं करेंगे बेगैरत लोग। क्या कर सकते हैं, सोसाइटी ऐसी है।